हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज क्वाड्रेशन केमिस्ट्री का हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करने जाएंगे। तो इस टॉपिक में क्या ना कि अभी भी हमारे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी चल रहे थे। तो इस पार्ट 3 के लेक्चर में क्या ना कि हमारे पास सबसे बेसिक टर्म आता है किलेशन आता है। तो किलेशन क्या ना कि एक नया टेक्निकल टर्म है। इसमें क्या ना कि पेपर में 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता है। तो इस चैप्टर में किलेशन या इसी को क्या ना कि कुछ लोग की लेटिंग भी पढ़ते हैं। तो इसमें 1 मार्क्स में क्या ना कि इसका डेफिनेशन पूछता है एग्जाम में। तो अब देखो किलेशन से क्या ना कि इसको पढ़ने से हमें आगे के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्टेबिलिटी भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो किलेशन अपने आप में एक नया टर्म भी है और इससे क्या ना कि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और इसका इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है। देखो कैसे आएगा अभी जरा समझते हैं। तो स्पेशली देखो क्या ना कि डेफिनेशन में कुछ ऐसे है कि व्हेन अ मल्टीडेंटेड लिगेंड्स कोऑर्डिनेट टू मेटल आयन। स्पेशली क्या ना कि देखो लिगेंड्स क्या होता है, जो अपना लोन पेयर क्या ना किसी को देता है समझो। अब जो इलेक्ट्रॉन रिच वाले होंगे तो लिगेंड उसी को कहा जाता है। लिगेंड का शाब्दिक मतलब होता है जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, या वो माइनस के साथ हो सकता है या लोन पेयर के साथ हो सकता है। तो लिगेंड स्पेशली क्या ना कि जो लोन पेयर या स्पेशली जो माइनस चार्ज वाले होते हैं या जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, लिगेंड्स बोला जाएगा। अब देखो स्पेशली क्या ना कि अब मल्टी डेंडेंट का मतलब क्या ना एक से ज्यादा होता है। तो ये क्या ना कि ये एक से ज्यादा डोनर साइड को डोनेट कर सके। और इसमें इस लाइन को क्या ना अंडरलाइन कर लो, इट प्रोड्यूसेस रिंग लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि ये डोनर साइड क्या है ना कि अगर ये डोनेट करे और करने के बाद क्या ना कि ये रिंग लाइक जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले, तो बेटा ऐसे वाले को बोलते हैं किलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। यानी जो लिगेंड से ये स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा तो ऐसे लिगेंड्स का नाम दिया गया है किलेटिंग लिगेंड्स। और इस फिनोमिनन को बोलते हैं किलेशन बोला जाता है। इस फिनोमिनन क्या बोला जाएगा, किलेशन बोला जाएगा। अब देखो क्या ना ये तो थ्योरी हो गया। अब इसका क्या ना एग्जांपल जरा समझते हैं। अब जरा इसमें एग्जांपल जरा फील करते देखो। तो जैसे क्या ना कि ये प्लैटिनम हो गया, ये बेटा ईएन का क्या हो गया, ट्वाइस हो गया। तो ये इसके साथ क्या है ना, ये तुम्हारा देखो किलेशन बनेगा। जरा देखते हैं कैसे ये फॉर्म करेगा। तो देखो इसको कैसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे। यहाँ देखो ईएन का बेटा क्या मतलब होता है, इथाइलिन डाइअमीन होता है। इथाइलिन डाइअमीन कहलाता है समझो, या इसी को बोलते हैं एथेन 1,2 डाइअमीन कहलाता है। हमें देखो क्या ना कि इसको फील करना है कि कैसे ये किलेशन हो रहा है समझो। तो आप स्पेशली क्या ना कि इसको मेटल को, ये प्लेटिनम दिखता है तो इस वाले को कुछ ऐसे दिखाओ, प्लेटिनम हो गया। अब देखो ईएन क्या होता है ना, थोड़ा अच्छे से इसको फील करते देखो। ईएन का स्ट्रक्चर क्या है ना, थोड़ा साइड में जरा समझ लो। ये होता है CH2 और बेटा NH2। यहाँ भी क्या होगा CH2 और ये क्या होगा NH2। तो इसी को क्या बोलोगे, एथेन 1,2 डाइअमीन बोलोगे। तो मेरे को क्या है ना कि देखो प्लेटिनम से इस स्ट्रक्चर को जोड़ना है। तो कौन से साइड को जोड़ोगे, नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा समझो। तो इस स्ट्रक्चर को क्या ना कुछ ऐसे दिखाओ। तो ये NH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद से क्या ना ये CH2 हो जाएगा और ये फिर तुम्हारे पास NH2। ठीक है, और ये इसको साथ ऐसे जोड़ दोगे। तो देखो मैंने इस वाले को क्या ना ऐसे पलट दिया है। क्यों ऐसे पलटा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है ना प्लेटिनम को दे रहा है समझो। तो नाइट्रोजन का प्लेटिनम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो मेरे को ऐसे सेट करना है। अब देखो यहाँ पर क्या ना ये ट्वाइस है, तो अभी क्या था, ये केवल एक ईएन था। ऐसे एक और ईएन पड़ा हुआ है ना, तो इसको इस तरह बनाओ अच्छे से। तो देखो कैसे बनाओगे, तो ये कुछ ऐसे दिखाओ। ये हो जाएगा तुम्हारे पास H2N, ये हो जाएगा CH2 और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास CH2 और ये हो जाएगा NH2, या इसको भी ऐसे दिखा दो H2N के साथ। ठीक है, यानी हमें नाइट्रोजन के साथ क्या ना डोनेट करके दिखाना है। अब देखो क्या ना ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना, इसी को किलेशन बोलते हैं। अब इसका देखो एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है। देखो शॉर्ट फॉर्म में क्या ना कुछ ऐसे इसको लिख सकते हो। इसी को शॉर्ट फॉर्म में देखो कैसे लिखोगे, जैसे ये प्लेटिनम है ना। अब देखो इसमें कौन डोनर साइट है, नाइट्रोजन डोनर साइट है, नाइट्रोजन है ना। तो आप क्या ना स्ट्रक्चर को ऐसे दिखाओ, मेन क्यों नाइट्रोजन को दिखाओ, इधर भी क्या दिखाओगे, नाइट्रोजन को दिखाओ। इसको क्या ना ये आप CH2 ऐसे दिखा सकते हो, क्योंकि CH2 इसमें कॉमन है। ठीक है, या इसको ऐसे दिखाओ। फिर इधर वाले में भी नाइट्रोजन डोनर साइट है, ये CH2 से अटैच्ड है और ये आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। ओके, तो ये भी आपका क्या ना दिखाने का एक तरीका है कि कैसे स्ट्रक्चर को शो कर सकते हो। डन, तो इसको ऐसे नोट करो। या इसी को देखो क्या ना किसी किसी बुक्स में ऐसे भी मेंशन करेगा, किसी किसी बुक्स में देखो इसको ऐसे भी मेंशन करता है। जैसे ये प्लैटिनम हो गया, ये आपके पास नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये आपके पास क्या है ना नाइट्रोजन है और ये आपके पास नाइट्रोजन है। तो इसको क्या ना लहरा दो ऐसे, इसको क्या करो, लहरा दो ऐसे। तो देखो ये भी क्या ना एक शॉर्ट तरीका है। तो देखो इसका बेसिक क्या ना यहाँ से स्टार्ट किया हमने।
ये हो गया इथाइलिन डायमीन। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, नाइट्रोजन से मेरे को कहना है कि प्लैटिनम को दिखाना है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या ना कि प्लैटिनम को लोन पेयर से डोनेट करेगा। नाइट्रोजन क्या है ना, लोन पेयर अपना किसको देगा, प्लैटिनम को देगा। तो हमें नाइट्रोजन के साथ इसको अटैच कराना है। डन, इतना नोट कर लो तब तक। बट इसमें भी देखो क्या ना कि हम लोग इसका एक और किलेशन से बेहतरीन एग्जांपल समझते हैं कि और इसको कैसे एलोबरेट कर सकते हो। देखो इसमें प्लैटिनम है, यहाँ OX का मतलब होता है ना ऑक्सलेटो होता है। OX का मतलब ऑक्सलेटो। तो इसका अगर स्ट्रक्चर का फील लेना चाहोगे OX का, तो आओ साइड में जरा समझ लो। ये COO माइनस हो गया, इसके साथ जुड़ेगा COO माइनस हो गया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सलेटो। अब क्या ना देखो इसमें ऑक्सीजन डोनर साइट है। आप डोनर साइट को क्या ना हाईलाइट करते चलो, दिमाग में सेट करते चलो, क्योंकि इस चैप्टर में क्या ना कि डोनर साइट और लिगेंड्स ही सबसे चैप्टर के मेजर टर्म है। इन्हीं को आपको अच्छे से सीखना है। देखो प्लैटिनम हो गया, तो बेटा प्लैटिनम के साथ साथ किसको जोड़ोगे, पहले OX को जोड़ना है ना। तो आप कैसे जोड़ सकते हैं इसको, COO जाएगा, तो आप स्पेशली इसको O से दिखाओ मेरे को। O हो गया, फिर ये C हो गया, फिर इसको O, फिर इसको C, इससे कनेक्ट कर दो अच्छे से, ठीक है। या फिर इसको ऐसे जोड़ो, इसको भी O हो जाएगा और ये C हो जाएगा, ये O और ये C हो जाएगा, इसको ऐसे जोड़ दो, ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। या इसी का देखो क्या ना, देखो ये ऑक्सीजन से डोनर साइड है समझो, ठीक है। अब देखो क्या ना, इसको और अच्छे से एलोबरेट करोगे तो इसी को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, यानी OX लिख सकते हो। तो मैं इसको ऐसे लिखो, ये OX क्या ना सेंटर पे लिख दो, ठीक है। इसको ऐसे लहरा दो और इस वाले को ऐसे लहराओ, तो ये OX हो जाएगा, इसके साथ ऐसे दिखा दो। तो इसका मतलब क्या है ना कि ये ऑक्सीजन से डोनर साइट है। ऐसे भी इसका क्या ना शॉर्ट रिप्रेजेंट दिखाया जाता है, ठीक है ना। ये OX के साथ ऐसे समझो, जैसे EN वाले में नोटिस करोगे बेटा, तो EN वाले में क्या ना कुछ ऐसे का समझो। अगर मैं तुमको EN का दिखाऊं, इथाइलिन डाइअमीन का देखो, तो इथाइलिन डाइअमीन को आप दिखाओगे तो ये EN का ट्वाइस है ना, इसको भी क्या ना देखो शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, शॉर्ट में देखो कैसे लिख सकते हो, ये प्लैटिनम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लहरा दो, ये सेंटर पे क्या ना EN लिख दो, और ये सेंटर पे क्या लिख दो, EN लिख दो। इसका क्या मतलब है, EN का इथाइलिन डाइअमीन कहलाता है, मतलब ये इथाइलिन डाइअमीन है समझो। डन, तो इसको यहाँ पे नोट कर लो। तो बेटा इसमें क्या ना कि किलेशन के बाद हम लोग टॉपिक आता है इसमें, यानी कि नेक्स्ट अब टर्मिनोलॉजी के बाद अगर हम लोग टर्म सीख गए तो कोऑर्डिनेशन नंबर है एंड ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे मेटल का निकाला जाता है। देखो इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और समझाना चाहता हूँ, यानी कि पहले इस टॉपिक को जाने से पहले। अब क्या ना कि देखो जैसे तुम्हारे पास लिगेंड्स है समझो, तो लिगेंड्स को क्या ना कि इसमें अनदर नेम क्या है ना, न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा आप अलग से क्या ना ये भी नोट कर लीजिए, लिगेंड्स को क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियोफाइल। देखो इसको न्यूक्लियोफाइल क्यों बोल सकते हो, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच के साथ साथ क्या है ना कि इसके पास लोन पेयर भी होता है और डोनर साइड का भी काम करता है। तो न्यूक्लियोफाइल भी तो ही काम करता है, यानी न्यूक्लियोफाइल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अदर एटम। तो ये सारा कंडीशन कौन फुलफिल कर रहा है, लिगेंड भी तो कर रहा है। तो पेपर में क्या है ना कि आपसे ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट अबाउट लिगेंड्स हो गया। तो लिगेंड्स का दूसरा नाम क्या है समझो, न्यूक्लियोफाइल है। अब समझो ये किसको देता है, मेटल को देता है। किसको देता है, सेंट्रल मेटल एटम को देता है ना, इसको ऐसे सिंबॉलिक बना सकते हो। ये किसको देता है, मेटल को देता है। तो मेटल को क्या लिख सकते हो बेटा, मेटल को लिख सकते हो इलेक्ट्रोफाइल। मेटल को क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो ये भी एक बेसिक है, इसको भी आप अच्छे से अडॉप्ट करें। तो मेटल को हम इसमें क्या बोल सकते हैं, दीज आर द इलेक्ट्रोफाइल। तो पूरे कोऑर्डिनेशन में लिगेंड्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल, एंड मेटल को क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या है ना, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है समझो, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, तो ऐसे वाला को बोला गया सेंट्रल मेटल एटम, और इसी को केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। यानी स्पेशली देखो मेरा इसमें एक ट्रिक ये भी होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन रिच जो पैसे वाले लोग होते हैं, तो ये लोग कहाँ रहते हैं, महलों में रहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हो गया, जो महलों में रहते हैं, जो पैसे जिसके पास रहते हैं वो महलों में तो रहते हैं। और ये क्या ना इलेक्ट्रोफाइल कहाँ रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो ये भी आप ऐसे इसको दिमाग में सेट कर सकते हो। तो किलेशन के बाद क्या ना ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। तो किलेशन में देखो स्पेशली क्या ना कि आपको बस हिंट मेरा ये है कि आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, यानी इट प्रोड्यूसेस रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड किलेशन। डन हो गया। तो किलेशन बस आप खाली इतना याद रखोगे कि जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं,
अब रिंग लाइक स्ट्रक्चर कौन प्रोड्यूस करेगा? जो बाइडेंटेड वाले लिगेंड्स होते हैं, या जो बाइडेंटेड के बाद से ट्राइडेंटेड हो गया, पॉलीडेंटेड हो गया, स्पेशली आपका ईडीटीए भी क्या कहलाएगा? किलेसम फॉर्म करेगा। इथाइलिन डाई अमीन हो गया, ऑक्सलेटो हो गया, ये सब के सब क्या बनाते हैं? किलेसन बनाते हैं। अंडरस्टैंड हो गया? अब मेरा टॉपिक देखो क्या है कि कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर देखो निकालना है। देखो इसको कैसे करोगे? तो सपोज क्या है कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल पर तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। देखो मेरे सामने एग्जांपल क्या ना, मैंने सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया है K4FeCN6 लिया है। क्या है ना, क्योंकि देखो आगे टॉपिक मेरे को आईयूपीएससी जाने से पहले, क्योंकि इसके बाद आईयूपीएससी हमारा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इस चैप्टर को लेकर के, तो क्या है ना कि वहां तक जाने से पहले मेरे को बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। अंडरस्टैंड हो गया? तो देखो मेरे को क्या है ना कि इसमें निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो होता क्या है, जरा ये गेस करो। जो ये लिगेंड्स होता है ना, यानी कि लिगेंड्स कितना डोनर साइट या कितना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करता है, कितना मेटल पे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, जो ये नंबर होगा ना, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। तो जरा इस एग्जांपल को देख के बताओ कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ सकता है। नहीं बेटा, इसमें देखो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। क्या आएगा? देखो 6, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का सिंपली मतलब क्या है ना कि लिगेंड्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है ना कि जो लिगेंड्स होते हैं वो लिगेंड्स कितना डोनेट कर रहा है समझो मेटल को। यानी कि अगर देखो इसमें 6 साइनाइड है तो इसका मतलब कि 6 डोनर साइट हुआ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? इसमें 6 आएगा। अंडरस्टैंड हो गया? तो हम इसमें क्या ना कि टॉपिक में एक एक करके इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो क्या ना, जब मोनोडेंटेड आएगा तो मोनोडेंटेड में कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर इस एग्जांपल को नोटिस करो, खाली इसके डिजिट को देख लो। अगर इस डिजिट को देखते हो, अगर 4 है तो 4, 6 है तो 6, तो स्पेशली मोनोडेंटेड के लिए, मोनोडेंटेड में स्पेशली क्या ना कि जितना ये नंबर दिख रहा है इसी को बेटा बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। बोलो क्लियर हो गया? अब देखो मैंने इसका तुम्हें और एग्जांपल कराते हैं, फिलहाल अभी इसको नोट करें। देखो इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि दूसरा कॉन्सेप्ट आप ये निकालें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। किसका निकालना है? देखो इस वाले का। इस चैप्टर में स्पेशली क्या ना कि जो लिगेंड्स के बगल वाला होता है, लेफ्ट साइड होता है, तो इसको क्या ना सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। तो पेपर में क्या ना कि इसको अंडरलाइन नहीं करेगा, आपको खुद से दिमाग में क्या ना कि सेट करना होगा। तो हमें आयरन का क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे? तो सपोज क्या ना कि क्लास 11th में जो भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है उसको लेट द नंबर बी एक्स मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? एक्स मान लिया जाता है। तो आप यहां पर क्या कर लोगे? आयरन को एक्स मान लोगे। एक पोटेशियम जो है ना +1 चार्ज देता है मेटल पे, वैसे क्या चार्ज होता है? प्लस होता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो पोटेशियम की टेंडेंसी कितनी है? +1 की है। तो ऐसे कितने पोटेशियम हमारे पास है? बेटा 4 हैं। तो इसको क्या लिखोगे? 4+ लिखोगे। अब क्या है ना कि देखो अब देखो ब्रैकेट तुम्हें घबराना नहीं है, समझो ये सब के सब क्या ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो Fe को क्या मान लोगे? एक्स मान लिए। एक साइनाइड क्या ना -1 चार्ज देता है, तो इस पे क्या लिखोगे? -1 है। और ऐसे कितने साइनाइड है? 6। तो -1 इंटू क्या कर दोगे बेटा? 6 कर दोगे। इसको प्लस करके ऐसे लिख सकते हो ताकि और अच्छा फील आए, समझो। क्लियर हो गया? अब इस ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज नहीं है तो इसको क्या मान लोगे? = 0। अब इसको देखो सॉल्व करोगे तो बेटा ये क्या आएगा? 4 आएगा, और ये x - 6 और ये 0 आएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो x - 2 = 0। तो x बराबर कितना आ गया? 2। तो जनरली देखो मेटल पे क्या है ना कि प्लस ही चार्ज आएगा। इस इंटायर चैप्टर में क्या है ना कभी माइनस इस पर आ ही नहीं सकता, ये भी अपने आप से सीख सकते हो। डन हो गया? देखो मैं तुम लोग को इस पे और एग्जांपल प्रैक्टिस कराता हूँ। जैसे देखो ये है कॉपर अमोनिया, इसको क्या है बेटा ना 4 ले लो, और यहाँ पर क्या है ना हमने सल्फेट ले लिया। अब तुम्हें क्वेश्चन में देखो क्या है ना कि हेडिंग ऊपर लिखा हुआ है कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर एज वेल एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी हमें CMA का मतलब है सेंट्रल मेटल एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, समझो। तो देखो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर का मैंने ट्रिक ये बोला कि अगर मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड का मतलब क्या है ना कि सिर्फ और सिर्फ एक डोनर साइट होता है जो एक तरफ से लोन पेयर दे सकता है। तो अमोनिया क्या है ना कि मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, समझो। मैं इन सब का क्या ना कि एक क्लासिफिकेशन लिखवा दूंगा कौन मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है। तो आपके सिलेबस में देखो क्या ना मैं थोड़ा सा एक और हिंट दूं आपको। तो बाइडेंटेड वाले ईएन हो गया, ऑक्सलेटो हो गया, फिर इसके बाद से ग्लाइसिनेटो हो गया। तो ये सब क्या है ना बेटा बाइडेंटेड है, मतलब इनका डोनर साइट क्या होता है? 2 डोनर साइट शो करते हैं। तो ये क्या है ना बाइडेंटेड है। तो ये सभी चीजें थोड़ा दिमाग में अगर आप सेट कर लेंगे
तो आप आसानी से एग्जाम्पल को फील कर सकते हैं। अब जरा देखो इसमें, तो हमारा टारगेट क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है समझो। तो देखो यहाँ पर अमोनिया कितना है, 4 है। एक अमोनिया क्या है ना, एक डोनर साइड को डोनेट करता है, मतलब इसमें एक लोन पेयर को डोनेट करता है। तो ऐसे कितने हैं, 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया, सिंपल। बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, किस पे निकालोगे, कॉपर पे निकालोगे। तो बेटा कॉपर क्या ना एक्स मान लोगे, अमोनिया क्या ना देखो न्यूट्रल होता है, अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। कुछ क्या ना कि आप फेमिलियर होते हो पहले से, जैसे हाईलाइट वाले पे -1 होता है, मैं इसका एक लिस्ट बना दूंगा। और ये अमोनिया पानी हो गया, ईएन हो गया, दीज आर द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। जब कोई चार्ज नहीं होगा तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू क्या करोगे, 4 करोगे। तो मैं फिल करके दिखा देता हूँ। तो कॉपर का क्या है ना एक्स मान लिए, बेटा अमोनिया का क्या हो जाएगा 0, तो 0 इंटू क्या कर दोगे, 4 कर दोगे। अब देखो सल्फेट पे क्या चार्ज होता है, -2 होता है। बेटा सल्फेट पे क्या चार्ज होता है, -2, तो इसको क्या लिखोगे, -2, और इस पे कोई चार्ज नहीं है तो देयर 0 कर दोगे राइट साइड में। सॉल्व कर लोगे तो ये 0 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू बेटा कितना आ गया, +2 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। तो आप इतना पहले नोट कर लीजिए, इतना इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा इसमें देखो क्या ना कि मैंने कुछ फ्यू एग्जांपल्स ऐड कर दिया हूँ ताकि इसमें आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सके। ये सारे के सारे क्या ना पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन से मैंने इसको पिक किया है। तो इसमें सारे क्वेश्चन में क्या एम है, सारे क्वेश्चन का एम ये है कि मुझे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है एज वेल एज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है मेटल पे। तो सबसे पहले देखो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते कैसे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या ना कि देखो इसमें क्या ना 2 डिफरेंट लिगेंड्स हैं, इसमें क्लोरीन भी लिगेंड्स है, अमोनिया भी लिगेंड है। तो स्पेशली क्या है, देखो 3 क्लोरीन है और 3 अमोनिया है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। ये क्लियर हो गया। इसमें क्या ना कि 2 डिफरेंट लिगेंड्स थे, जब 2 डिफरेंट लिगेंड रहेंगे तो इनको जोड़ दो आसानी से, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जरा नोटिस करो इसके बाद क्या है ना कि मेटल पे क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्लोरीन जो होता है ना -1 शो करता है, तो ऐसे कितने क्लोरीन है, 3 है, तो -3 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर x -3 अमोनिया 0 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अंडरस्टैंड हो गया। इसको जरा चेक करो, FeC2O4 को चेक करो, इसको चेक करोगे FeC2O4 को। देखो यहाँ C2O4 का मतलब क्या है ना, ऑक्सलेट होता है बेटा, क्या होता है, ऑक्सलेट। देखो यहाँ पे कुछ छूट गया था, इसको क्या ना कि आप ट्वाइस कर लो, ओके, इसको ट्वाइस कर लो। अब देखो यहाँ पर क्या ना कि आप दो ऐसे वाले एग्जांपल में आप फाइल ही कंफ्यूज हो गए। इनमें देखो क्या ना कि आप नॉर्मली क्या देख रहे थे कि जो ये नंबर है ना, जो डिजिट है समझो, आप उसी को देख करके आंसर को प्रेडिक्ट करते थे। लेकिन क्या है ना कि आपका यहाँ पर लग रहा है कि 2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 दिख रहा है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है समझो। यहाँ बच्चे मिस्टेक करते देखो, तो आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पर क्या ना देखो C2O4 का 2 है समझो, ये क्या शो कर रहा है, C2O4 कितना है, 2 है समझो। तो एक C2O4 क्या है ना कि 2 डोनर साइड शो करता है, पहचानो अच्छे से, बेसिक लिखवा चुके हैं। तो ऑक्सलेट जो होता है ना, एक ऑक्सलेट जो होता है बाइडेंटेड शो करता है, यानी एक ऑक्सलेट जो है ना 2 डोनर साइड शो करता है। तो यहाँ पर कितना ऑक्सलेट है, 2 है, तो एक ऑक्सलेट से 2 डोनर साइड, तो 2 ऑक्सलेट से 4, बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यहाँ आएगा। अब समझ पाए। देखो ये सब एग्जाम्पल क्या ना कि आपको ऑब्जेक्टिव में गलत करा सकता है, तो इसी को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब भी बाइडेंटेड आ जाएगा तो बाइडेंटेड क्या ना कि इसका पहले नेचर पहचानो कि ये बाइडेंटेड है कि मोनोडेंटेड है कि ट्राइडेंटेड है कि पॉलीडेंटेड है। या फिर मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका डोनर साइट अलग से आप याद कर लो। ऑक्सलेट का डोनर साइट कितना होता है, 2 होता है। अब जैसे यहाँ पर क्या है ना ईएन भी होता है, तो ईएन भी डोनर साइट 2 देता है। तो फिलहाल अभी इसमें एक और पार्ट कर लेते हैं, इसका निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। तो Fe क्या है ना कि देखो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो Fe का क्या कर लोगे, x मान लोगे। तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ। तो इसका x मान लोगे। एक ऑक्सलेट जो होता है ना -2 देता है, एक ऑक्सलेट -2 देता है। ऐसे कितने ऑक्सलेट यहाँ पर है बेटा, यहाँ पर 2 हैं, तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या है ना कि x -4 हो गया। इसको क्या ना यहाँ पर 4 माइनस कर लो, क्योंकि आयरन जो होता है जनरली यानी कि 2 शो कर सकता है तो 3 शो कर सकता है, तो इसको आप एडजस्ट कर लो, 4 माइनस कर लो। बेटा ये कितना हो जाएगा यहाँ पर -4। देखो जो जैसे साइन होगा वैसे यहाँ पर साइन रखेंगे। क्लियर हो गया। तो अब स्पेशली क्या है ना कि आप यहाँ पर अगर इसको ट्रांसपोज करोगे तो कुछ ऐसे आ गया यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू यहाँ बेटा 0 आ गया। तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर लूँ, अगर -2 कर लेता हूँ सपोज, अगर इसको 2 माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, -2 लिखोगे, ठीक है ना। अब सही हो जाएगा। अब ऐसे कर लो बेटा, यहाँ पर 2 माइनस कर लो, क्योंकि जनरली आयरन पे क्या शो करता है, +2 शो करता है, +3 शो करता है, ये सेटिस्फाइड करना जरूरी है समझो।
अब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा -2 और बेटा क्या शो करेगा +4, तो 4 में से 2 जाएगा कितना आएगा, तो बेटा कितना आएगा 2 आएगा। ये सब देखो क्या ना कि मेरे को पहले से आंसर प्रिडिक्ट है क्योंकि मैं टीचर हूँ, मेरे को सब चीजें एक्सपीरियंस है, तो पहले को मेरे को सब मालूम है समझो। आपको क्या करना है कि देखो यहाँ पे मेरे को क्या ना कि मैं 0 रख रहा था, तो एग्जाम्पल क्या ना कि आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि मेटल पे क्या क्या चार्ज होता है समझो। तो मेटल पे जनरली आयरन पे क्या शो कर सकता है +2 शो करता है या +3 शो करता है। तो मैंने जहां से एग्जाम्पल उठाया था तो उसमें ये करेक्शन हो गया, यहाँ पर 2 माइनस आएगा समझो, क्या आएगा बेटा 2 माइनस आएगा। डन हो गया, तो यहाँ पर x की वैल्यू +2 आएगा। तो इसका देखो फंडा ये है, मैं तुम लोग को एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको ये सब एग्जाम्पल हॉरिबल लगता है ना तो मेरे का एक शॉर्ट ट्रिक फॉलो करो। शॉर्ट ट्रिक ये है कि तुम्हारे सिलेबस में समझो, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर जिक्र करेगा, अभी तुम लोग और अच्छा प्रैक्टिस करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारे सिलेबस में क्या है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारे सिलेबस में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। इसको बॉक्स बना लो, ये समझो क्या ना कि सबका रामबाण एक तरह का, यानी तुम्हारे सिलेबस में ऑप्शन में क्या ना कि जनरली आप क्या टिक करोगे, या तो 4 को टिक करोगे या तो 6 को टिक करोगे। जब कुछ थोड़े एग्जाम्पल तुम्हें कठिन लग जाए, जब तुम एग्जाम्पल क्या ना डिफिकल्टी फेस हो जाए, या तो 4 टिक करोगे या तो 6 टिक करोगे। तुम्हारे सिलेबस में 4 और 6 के अलावा 3 5 आता ही नहीं है, 3 5 आता ही नहीं है। वो बहुत रेयर एग्जाम्पल है जो तुम्हें 3 5 दिखाई देगा। तो आप जितने भी आप एग्जाम्पल देखोगे, या तो किसी का 4 होगा या तो किसी का 6 होगा, तुम्हारे सिलेबस में 3 5 है ही नहीं है। अंडरस्टैंड हो गया? तो ये देखो ये भी तुम्हारे पास रामबाण है। अब जरा इसको चेक करो, तो बेटा इसमें क्या ना 2 डिफरेंट लिगेंड्स है। तो क्लोरीन कितना है यहाँ पर 2, ईएन कितना है 2। तो अब एक ईएन जो होता है ना 2 डोनर साइट यूज करता है। तो ऐसे समझो कितने ईएन है, कितने ईएन है बेटा, समझो मेरे पास 2 है समझो, तो 2 4 यहाँ से मिल जाएगा और 2 यहाँ से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना इसका आएगा, तो बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, इसका भी आप नोट कर ले। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। अब निकालो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो प्लेटिनम जो होता है ना +2 शो करता है, +4 शो करता है। तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पर ये सब चीजें सेट किया है, ये सब चीजें मैंने सेट किया है। तो प्लेटिनम जो हो गया इसका x मानोगे, और इसको मैं करके दिखा देता हूँ। तो x हो गया ये -2 हो जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व कर लो। तो बेटा इसमें क्या ना कि x -2 इसको सॉल्व करोगे तो x -2 हो गया, और ईएन क्या ना न्यूट्रल है समझो, ईएन क्या बेटा न्यूट्रल है, तो इस पर 0 आएगा स्पेशली। तो x -2 और ये 0 हो जाएगा, और इस पर क्या ना 2 प्लस चार्ज है, तो इसको सॉल्व करोगे तो बेटा x कितना आएगा +4 आ जाएगा। व्हाट अबाउट दिस एग्जांपल। अब देखो इसमें ये भी देखो तुम्हारा क्या शो करेगा, अमोनिया का 5 लिगेंड्स है ना, अमोनिया कितना लिगेंड्स है 5 लिगेंड्स है, और क्लोरीन का कितना है 1 है। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख गए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करेगा। अब जरा चेक करो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा। देखो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, अमोनिया न्यूट्रल है 0 देता है। यहाँ Cl कितना है -1 देगा, इधर क्या है 2 प्लस है, तो उधर चला जाएगा तो 3 प्लस हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये 0 हो गया, तो -0 ये कितना शो करेगा -1, और कितना हो जाएगा इसके ऊपर चार्ज बेटा +2 है। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितना शो करेगा 3 शो करेगा। वैसे भी देखो कोबाल्ट पे क्या ना +3 शो करता है। ये सब चीजें क्या ना अगर आपको याद रहेगा तो आने वाला जो इनकमिंग लेक्चर है वो आपके लिए काफी ईजियर हो जाएगा समझो, क्योंकि कभी कभी क्या ना कि हम ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो कोबाल्ट पे ऑलवेज क्या ना +3 शो करेगा, आयरन पे क्या ना +2 भी शो करेगा, +3 शो करेगा, Ni पर क्या ना +2 शो करेगा, Ni पर क्या शो करेगा +2, कॉपर पे क्या शो करेगा +2। ये सब अलग से क्या ना कि आप अलग से नोट भी कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो कोबाल्ट पे क्या शो करता है +3, आयरन पे क्या शो करेगा 2+ हो गया, या फिर बेटा ये अलग में साइड से नोट कर लो, क्योंकि जितना आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे ना आंसर आपके पहले से तय रहेंगे। आंसर पहले से क्या रहेगा डिसाइडेड रहेगा, तो पहले से अगर डिसाइडेड रहेगा तो क्वेश्चन को निकालना आसान रहेगा समझो। बेटा कोबाल्ट पे कितना शो करेगा 3+, आयरन पे क्या शो करेगा 2+ और 3+ शो करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं शो करेगा, मतलब तुम्हारे इस लेवल पे एकेडमिक लेवल पे। और क्या बच गया देखो प्लेटिनम, तो बेटा प्लेटिनम 2 शो करता है, 2+ भी शो करता है, और क्या ना कि 4+ भी शो करता है। अलग से और याद कर लो, देखो Ni 2+ शो करता है। और क्या बच गया बेटा यहाँ पर कॉपर का 2+ हो गया, सिल्वर भी आता है, तो सिल्वर भी क्या ना कि टॉलेंस में एक जगह एग्जाम्पल आएगा मैं करा दूंगा उसको। तो फिलहाल क्या ना देखो ये भी एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। देखो ये EDTA है समझो। अब EDTA क्या होता है ना कि बेटा EDTA एक पॉलीडेंटेड है, यानी हेक्साडेंटेड लिगेंड्स है। तो देखो क्या ना कि हमें लिगेंड्स के बारे में जानना जरूरी है, अगर आप लिगेंड्स को नहीं जानोगे तो क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है समझो। तो देखो EDTA क्या होता है हेक्साडेंटेड है। अब यहाँ पर समझो कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब एक ही है, तो कितना इसका डोनर साइट आएगा बेटा 6 आएगा, कितना आएगा 6 शो करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या लिखोगे
कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा यहाँ पर 6 शो करेगा। डन। अब जरा देखो इस पे निकालो, मैग्नीशियम पे कितना आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटा यहाँ का क्या मिलेगा, यानी कि 4 मिलेगा स्पेशली। ओके, यानी EDTA पे चार्ज कितना होता है, EDTA पे चार्ज -4 शो करता है, तो इसको x करोगे -4 हो गया। देखो अब यहाँ पर क्या है ना कि 4 माइनस समझो, तो यहाँ पे थोड़ा गलत है समझो, इसको कैसे सेट करोगे। देखो मैग्नीशियम पर क्या है ना कि +2 शो करता है, हम सभी जानते हैं मैग्नीशियम पे क्या शो करता है, +2। तो आप यहाँ पर क्या रखो ताकि ये समझो +2 बन जाए, सोचो जरा अच्छे से। मैं इस पे क्या चार्ज रख दूं, देखो क्या ना ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आप बेटा स्पेशली क्या ना कि स्पेशली इसमें क्या रख सकते हो, 2 अगर रख दूं मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 2 माइनस रख दिया, जरा चेक करो सेट हो जाएगा समझो। तो यही सब कहना कि आपको भी दिमाग में जुगाड़ लगाना है समझो, एकदम कहना कि सेट करना है। देखो मैग्नीशियम का जो नेचर है +2 शो करता है, तो बेटा कोई भी अगर वो कंपाउंड्स बनाएगा तो क्या वो अलग शो करेगा, अगर जो इसकी टेंडेंसी है कि अगर +2 शो करेगा तो +2 ही शो करेगा ना, वो चाहे डिफरेंट डिफरेंट किसी भी कंपाउंड्स बनाए। अगर सोडियम आएगा तो सोडियम क्या शो करता है, +1 शो करता है। एल्युमिनियम क्या शो करेगा, +3 शो करेगा। अंडरस्टैंड हो गया। तो -4, अब यहाँ पर क्या कर दोगे, 2 माइनस है, इधर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू बेटा आएगा +2 आएगा, तो दिस इज द आंसर। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 6 इसलिए है क्योंकि EDTA का अलग से मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया है कि इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट जो होता है ये हेक्साडेंटेट लिगेंड शो करता है। ये आप कहना कि पुराने मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसको अच्छे से वॉच करें पहले। तो EDTA कहना कि एक हेक्साडेंटेट लिगेंड्स होता है, हेक्सा का मतलब 6 होता है। तो जैसे कहना कि तुमने EN को नोटिस किया, तो EN क्या होता है, बाइडेंटेड होता है, बाई का मतलब 2 डोनर साइट होता है। तो इनको क्या ना, दीज आर द फैक्ट, आपको अलग से कुछ नहीं याद ही करना पड़ेगा। तो EDTA को भी अलग से आपको याद ही करना है समझो। डन हो गया। ओके, तो आप इसका नोट कर लें बेटा। इसमें देखो कहना है कि एक छोटा सा टॉपिक है, इसी एग्जाम्पलों से इनको पोस्टमार्टम कर दिया जाए। कॉम्प्लेक्स में भी तो 2 तरह के हमारे कैटेगरी है, क्योंकि आप जब बुक को फॉलो करेंगे तो ऐसे कहना कि टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। पहले का नाम है होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स और दूसरे का नाम है हिट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स नाम है। तो देखो होमो का मतलब क्या ना, ये मीनिंग भी सजेस्ट करता है, होमो का मतलब क्या ना एक जैसा होता है, होमोजीनियस जैसे आप सुने होंगे, तो वैसे ये वर्ड लिया गया, होमो का मतलब एक जैसा, हिट्रो मतलब अलग अलग, हिट्रो बोले तो अलग अलग समझो। अब जरा देखो इसमें क्या ना कि इसमें मैंने स्टेटमेंट कुछ का कीवर्ड ऐसे लिख दिया है कि तो इसमें आप कैसे लिख सकते हो, थोड़ा वर्डिंग में कैसे लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्सेस इन विच, यानी कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल इज बाउंड ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड, यानी इसमें पूरा पूरा लैंग्वेज क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल इज बाउंड ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड, यानी सिर्फ और सिर्फ मेटल जो है ना एक तरफ के या एक जैसे लिगेंड से अटैच्ड होता है, तो ऐसे वाले का नाम क्या दिया जाएगा, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा। इसी का ठीक उल्टा क्या आएगा, हिट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। हिट्रो का मतलब क्या ना कि अलग अलग समझो, हिट्रो का मतलब अलग अलग, तो इसमें जो तुम्हारा लिगेंड जो दिख रहा है ना 2 अलग अलग समझो है, और मेटल किससे जुड़ा हुआ है, 2 डिफरेंट लिगेंड से बाउंड होगा। तो क्या स्टेटमेंट आएगा, कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल इज बाउंड मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड्स हो गया। तो स्पेशली क्या ना, देखो Cl अलग है, अमोनिया अलग है, इतना क्लियर हो गया ना। अब देखो ये सामने क्या ना कि 5-6 प्रॉब्लम प्रैक्टिस दिख रहा है, तो इनमें बताओ ये पहला एग्जांपल क्या दिखता है बेटा, इसमें क्या दिखता है, देखो Cl अलग है, 2 दिख जाए, अगर 2 दिख जाए तो हिट्रो, एक जैसा दिखे तो होमो, तो इसको क्या बोलोगे, हिटरो। इसको क्या बोलोगे, देखो C2O4 एक जैसा है, तो स्पेशली क्या ना कि इसमें आप होमो बोलोगे। इसको जरा चेक करो, Cl अमोनिया है, तो बेटा क्या बोलोगे, इसको हिटेरो बोलोगे। इसको चेक करो, हिट्रो, गुड। इसमें चेक करो बेटा, होमो। तो देखो ये प्रैक्टिस हो गया। तो ऐसे क्या ना कि छोटे छोटे प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो कृपया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके।